नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन के पुलिस लाइन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। साथ में 4 लेन की ये सर्विस लेन है जो पिछले काफ़ी समय से NHAI के लिए सिरदर्द बनी हुई है। 4 लेन निर्माता कंपनी के लिए सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी काम हो रहा है उसके थोड़े दिन बाद ही यहाँ पर सड़क धंसनी शुरू हो जाती है। अब भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ से वाहनों की आवाजाही अभी जारी नहीं हुई है। हालांकि 2 महीने पहले ही इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के 2 महीने बाद ही इसमें दरार पड़नी शुरू हो गई है। एक बार फिर से जमीन धंसनी यहाँ पर शुरू हो गई है। हमने कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि जमीन धंस रही है, और जब इसका निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हुआ था तब भी सवाल खड़े होते कि जिस तरह से यहाँ पर डंगे का निर्माण किया जा रहा है तो उससे लगता नहीं कि डंगा ज़्यादा दिन तक टिकेगा, सड़क को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, और वही हालात हुए। लेकिन 4 लेन निर्माता कंपनी या फिर हम NHAI की बात करें तो इस दरार को ढकने का काम NHAI ने जरूर किया हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि रेत से जो दरार यहाँ पर यदि दोबारा से सड़क बनाने के बाद भी नहीं टिकी है, वो अब खाली रेत भरने से कैसे टिकेगी, यह थोड़ा समझ से परे है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से रेत से इस दरार को भरा गया है, ताकि जो विभाग की कथित लापरवाही, NHAI की कथित लापरवाही है या फिर नेग्लिजेंसी कहें या फिर जो काम ठीक ढंग से नहीं किया गया है उसे कहें, उसे ढकने के लिए रेत का इस्तेमाल किया गया। दरारों को रेत से भरा गया है, लेकिन जो दरार यहाँ पर पड़ रही है वो लगता नहीं कि इस रेत भरने से ये भर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जमीन एक बार फिर से धंसनी शुरू हो गई है और NHAI की सिरदर्दी बढ़ गई है। अधिकारी जो NHAI के हैं उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो जिस कंपनी को भी यहाँ पर ठेका दिया गया था उसकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि कितनी कथित लापरवाही बरती जा रही है कि जो सड़क यहाँ पर पूरी तरह से धंस गई थी और नए सिरे से उस सड़क का निर्माण करने के बजाय NHAI ने यहाँ पर जो डंगे का निर्माण किया गया, और आप देख सकते हैं कि डंगा किस तरह से नीचे की तरफ अब फ्लैट हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ को गिरता जा रहा है। इस तरह की स्थिति है। स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि 2 महीने पहले ही इस डंगे का निर्माण हुआ है। सड़क यहाँ पर करीब 50 मीटर का एरिया होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर परे तक ये सड़क धंसी थी और करीब 6 से 7 फुट गहरी खाई यहाँ पर बनी हुई थी। लेकिन और विशाल वर्मा जी का कमेंट आया है हमें, भरेगा NHAI दरार और उसके बाद फिर होगा पहले की तरह फरार। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर हर बार कोई 4-5 बार सड़क धंस चुकी है और डंगे का यहाँ पर पहले भी लगाया गया है। और आप देख सकते हैं जिस डंगे का पहले यहाँ पर निर्माण किया गया था, उसके बाद इस बरसात में यहाँ पर एक बार फिर से सड़क धंसी, और करीब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 7 से 8 फुट तक यहाँ पर गहरी खाई बनी हुई थी। NHAI ने इस डंगे को हटाने की बजाय, इस डंगे को गिराने की बजाय इसके समानांतर ही एक डंगे का नए सिरे से डंगे का निर्माण किया। और ऐसा नहीं है कि नए सिरे से नीचे से किया, डंगे का निर्माण वहां से शुरू किया जहां तक जमीन यहाँ पर सड़क धंसी हुई थी, और उससे लग रहा था कि ये जो काम हो रहा है ये काम ठीक नहीं है। और पंजाब केसरी ने उस वक्त भी सवाल खड़े किए थे जब यहाँ पर डंगा लगना शुरू हुआ था, और जिस तरह से डंगे को छोड़कर यहाँ पर एक नींव बनाई गई थी और नए डंगे के लिए, तो उससे लग रहा था कि आने वाले दिनों में ये सड़क एक बार फिर से धंसेगी और वो स्थिति फिर से पैदा हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि जो डंगा है ये काफ़ी, जो इस वक्त यहाँ पर जो मिट्टी फेंकी गई है आप डंगे के साथ देख रहे होंगे, ये मिट्टी इसलिए फेंकी गई है क्योंकि ये डंगा यहाँ पर फूल गया है, और जो डंगे में दरारें पड़ी हुई है उसे इस मिट्टी से ढका गया है, और लगातार यहाँ पर ज़मीन धंस रही है, जिसे NHAI अभी तक हम कह सकते हैं कि उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। लेकिन अब जिस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सड़क एक तरह से निचली तरफ को
धंस रही है। डंगे ये जो लगा हुआ है, ये डंगा कोई ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से डंगे का यहाँ पर निर्माण किया गया है, और थोड़ा सा झुकाव जो डंगे का है वो निचली तरफ को हो गया है। और ये जो मिट्टी फेंकी गई है, ये इसलिए फेंकी गई है क्योंकि इस पूरे डंगे में काफ़ी सारी दरार है और ये डंगा पूरी तरह से फूल चुका है। लेकिन NHAI ने क्योंकि नए सिरे से डंगे का निर्माण तो नहीं किया, और ये समानांतर एक छोटा सा डंगा यहाँ से ऊपर को का निर्माण किया गया, जो आप देख रहे हैं। इसके साथ ही एक नया डंगा लगाया गया था, लेकिन इस डंगे की नींव कोई ज़्यादा गहरी नहीं है। जो आप वर्तमान में जो नीचे डंगा देख रहे हैं, यहीं से ही डंगे की नींव को शुरू की गई है, और करीब 2 महीने इसके निर्माण कार्य में लगे थे, और 2 महीने अभी निर्माण कार्य को हुए हैं। तो कुल मिलाकर बरसात के बाद जो काम शुरू हुआ था डंगे का, और डंगा बनकर तैयार हुआ है, उसमें अब दरारें पड़ गई है। और जो कथित लापरवाही है, जो विभाग की लचर कार्य प्रणाली है, वो मिट्टी से यहाँ पर ढकी गई है। क्योंकि डंगा जो यहाँ पर लगाया गया है वो उसमें काफ़ी सारी दरारें हैं, उसे मिट्टी से ढका गया है ताकि अधिकारियों की नज़र में से इसे बचाया जा सके कि यहाँ पर जो डंगा है वो गिरने की स्थिति में है। यदि इस मिट्टी को हटाया जाएगा तो पता लग जाएगा कि डंगे में कितनी गहरी दरारें पड़ी हुई है। और यही बात है कि जो डंगा यहाँ पर लगाया गया है वो अब नीचे की ओर झुकता जा रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है उस पर अभी खतरा बना हुआ है। खतरा हाईवे से अभी टला नहीं है, दरार यहाँ पर पड़ी हुई है, और ये दरार अब गहरी हो रही थी, लेकिन इस दरार को मिट्टी से भरा गया है, ढका गया है, आप देख सकते हैं कि। और ये जो पॉइंट नेशनल हाईवे का है पुलिस लाइन के पास, यहाँ पर पिछले 4-5 वर्षों में 4-5 बार इस तरह की स्थिति हो चुकी है। सड़क यहाँ पर बार बार धंस रही है। यहाँ पर नए सिरे से डंगे का निर्माण किया गया था। जब ये डंगे का निर्माण किया गया था तो कुछ दिन बाद ही, जैसे पिछले वर्ष मार्च महीने में काम तैयार हुआ था, लेकिन बरसात के दिनों में जब हिमाचल प्रदेश, सोलन सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश हुई, तो बरसात के दिनों में यहाँ पर एक बार फिर से सड़क धंसनी शुरू हुई, और करीब 6 से 7 फुट तक गहरी खाई यहाँ पर पड़ गई थी। और नए सिरे से यहाँ पर सड़क का निर्माण जरूर किया गया है। डंगा यहाँ पर जो लगाया गया है वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि नए सिरे से डंगा तो उन्होंने बनाया नहीं, और जो डंगा लगाया वो बीच से ही डंगे का निर्माण कर दिया। तो उससे जब यह निर्माण कार्य हो रहा था तो उसी समय लग गया था कि ये ज़्यादा पक्का नहीं है। NHAI की कार्यप्रणाली पर तो सोलन के विधायक और कसौली के जो विधायक है वो बरसात के दिनों में पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं, क्योंकि बरसात में NH4 लेन के आसपास के जितने भी क्षेत्र परमाणु से लेकर केतरी घाट तक थे, उन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जितने घर थे वहाँ पर, क्योंकि नेशनल हाईवे 4 लेन के डंगे कई जगहों पर गिरे हैं, कई जगहों पर सड़क धंसी है। सड़क धंसने से कई मकान जमींदोज भी हुए, जैसे सूजी में हुए थे, और इसी तरह कई लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। लगातार लोगों की शिकायतें अभी आ रही है, राहत लोगों को नहीं मिली है। और जब निर्माण कार्य किए हैं तो इस तरह के हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जब निर्माण कार्य में दरारें पड़नी शुरू हुई तो उन्हें मिट्टी से ढक दिया गया। हो सकता है कि कोई अधिकारी शिमला की ओर NHAI का जा रहा हो, तो उससे बचाने के लिए कि यहाँ पर किसी तरह की दरार नहीं है, और उसे दरार को यहाँ पर मिट्टी से ढक दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, क्योंकि तस्वीरें आज यहाँ पर जो दरार है वो पहले छोटी थी, बाद में अब वो दरार लगातार गहरी होती जा रही है। और यही स्थिति है कि आप तस्वीरें देखें कि यह दरार कितनी गहरी हो रही है। पिछले दिनों हमने जब आपको दिखाया था तो ये दरार थोड़ी कम थी, लेकिन अब बढ़ती जा रही है, और लगातार ये स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से NHAI ने यहाँ पर काम किया है, और इस काम पर सवाल खड़े होना लाजमी है। लगातार चंडीगढ़ परमाणु से लेकर और केतरी घाट तक इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। 4 लेन के निर्माण कार्य पर सवाल हमेशा खड़े होते रहे हैं। हालांकि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी कई बार अपने विभाग की जो उनको मंत्रालय है उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन धरातल की सच्चाई हिमाचल प्रदेश में तो इस तरह की है। और आप देखें
कि ये दरारें कितनी गहरी यहाँ पर होती जा रही है। सड़क की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़मीन लगातार यहाँ पर धंस रही है और जो निर्माण कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं वो सिर्फ औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं और यदि इनमें किसी तरह की दरारें पड़ रही है तो तब उस पर लीपापोती की जा रही है। इस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। एक बार फिर NHAI की कार्यप्रणाली और जिस भी ठेकेदार ने जिसे भी ये ठेका दिया गया था वो उनका काम कोई बहुत बढ़िया नहीं रहा है। आप देख सकते हैं जो डंगा यहाँ पर लगा हुआ है तो इसमें पहले ही कई जगहों पर टूटना अभी से ही शुरू हो चुका है। 2 महीने अभी इसके निर्माण कार्य को नहीं हुए और सर्विस लेन से अभी तो वाहनों की आवाजाही अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा शुरू भी नहीं हुई है और इस तरह से डंगे का निर्माण किया गया। पहले यहाँ पर ऑलरेडी डंगा लगा हुआ था, बीच से ही नए डंगे का निर्माण कर दिया गया और उसी का ही परिणाम खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि डंगा ये मजबूत नींव पर नहीं बल्कि इस डंगे के साथ ही लगा दिया गया है। और हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि जगह जगह पर मिट्टी गिराई गई है दरारों को ढकने के लिए कि जो डंगा फूला हुआ है ताकि अधिकारियों की नज़रों में ना आए। और लेकिन जो गलतियां हैं वो ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती और आप तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर नीचे किस तरह से डंगा फूलता जा रहा है। उसमें दरार जो है पड़ी हुई है वो काफ़ी गहरी इस वक्त नज़र आ रही है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डंगे में किस तरह की दरार है और उसके बावजूद नए सिरे से डंगे का निर्माण ना करके इस तरह का डंगे का यहाँ पर निर्माण कर दिया गया जो बीच से ही जहाँ पर यह डंगा शुरू हुआ है वहीं से ही इस डंगे की नींव लगाई गई है और ऊपर को डंगा चिन दिया गया है। और सड़क आप देख सकते हैं कि किस तरह की सड़क है और यहाँ पर दरारें पड़नी, सड़क धंसनी एक बार फिर से शुरू हो गई है और NHAI की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। NHAI द्वारा अपनी गलतियों को मिट्टी से ढका जा रहा है लेकिन फिर भी गलतियां छुप नहीं रही है। आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो दरार पड़ी है उसे रेत से ढकने का प्रयास जरूर किया गया है लेकिन फिर भी बीच बीच में दरार दिखाई दे रही है। लेकिन इससे ये दरार बंद हो जाए इसकी संभावना तो बिल्कुल जीरो है क्योंकि इस पॉइंट पर इससे पहले भी कई बार सड़क धंस गई है क्योंकि यहाँ पर ज़मीन धंस रही है और दरार जो यहाँ पर पड़ी है वो लगातार गहरी होती जा रही है। तस्वीरें आप चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH5 की देख रहे हैं। पुलिस लाइन का एरिया है, सोलन पुलिस लाइन का, जहाँ पर लगातार ये जो पॉइंट है ये NHAI के लिए, 4 लेन निर्माता कंपनी के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है और सिरदर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और वजह ये है कि जो काम में कथित लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है उसी का ही परिणाम ये देखने को मिल रहा है। और इससे ही अनुमान लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के हालात 4 लेन के आसपास के एरियो के बने हैं बरसात के दिनों में, उसकी वजह जो निर्माण कार्य है उसमें बरती गई कहीं ना कहीं कोताही जरूर है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। सोलन में इस वक्त ठंड हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। पुलिस लाइन के इस पॉइंट पर करीब 40-50 मीटर का यह पॉइंट है जो लगातार NHAI के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है, स्थानीय लोगों के लिए भी समस्या बना हुआ है क्योंकि इसके वजह से जो यहाँ पर ज़मीन धंस रही है वो उसके कारण यहाँ पर मंदिर, जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, पहले यह मंदिर यहाँ पर हुआ करता था लेकिन इस पॉइंट के यहाँ पर जमींदोज होने की वजह से जो जब एक बार सड़क यहाँ पर पूरी ढह गई थी, जमींदोज हो गई थी, तो मंदिर भी उसकी चपेट में आया था और मंदिर में यहाँ पर जमींदोज हो गया था। तो और साथ में एक सामुदायिक भवन होता था वो भी साथ में गिर गया था। तो उसकी वजह से नए सिरे से मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया है। लेकिन जो सड़क यहाँ पर धंस रही है, ज़मीन यहाँ पर धंस रही है, उसका लगातार जारी है। आप मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भी देख सकते हैं कि बड़ी गहरी दरारें यहाँ पर पड़ी हुई है और उसके कारण जो कॉलोनी की नीचे की सड़क है उस पर भी खतरा बना हुआ है। लेकिन NHAI या 4 लेन निर्माता कंपनी
इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। इस तरह की उसकी वजह से ही इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बरसात के दिनों में यहाँ पर अब ये सड़क धंस गई थी। करीब 6 से 7 फुट तक यहाँ पर गहरी खाई बनी हुई थी, लेकिन NHAI ने यहाँ पर एक नए डंगे का निर्माण कार्य शुरू किया। पहले लग रहा था कि शायद क्योंकि जिस तरह की सड़क के हालात थे तो उससे लग रहा था कि नए सिरे से यहाँ पर सड़क का निर्माण होगा, नए सिरे से यहाँ पर डंगा का निर्माण होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ पर पहले डंगा लगा हुआ था उसके साथ ही नए डंगे का बीच से ही नए डंगे का जहाँ पर जो पुराना डंगा था ख़त्म हुआ था, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर जो डंगा पूरी तरह से बैठा हुआ था 6-7 फुट तक सड़क जो धंसी हुई थी, वहीं से ही नए डंगे का निर्माण किया गया और यहाँ पर सड़क को बना दिया गया। 2 महीने अभी उसको बनकर तैयार नहीं हुए हैं, दरारें फिर से पड़नी शुरू हो चुकी है, सड़क का झुकाव नीचे खाई की ओर को हो गया है। कारण है कि हवा में ही हम ये कहेंगे कि हवा में ही डंगे का निर्माण किया गया और अब वो सड़क धंसनी शुरू हो गई। जहाँ पर दरारें पड़ी है अब उसे NHAI ने रेत से भरने का प्रयास किया है, लेकिन जो सड़क इस पॉइंट पर 4 से 5 बार गिर गई हो, जहाँ पर ज़मीन लगातार धंस रही हो, तो वहाँ पर रेत भरने से काम नहीं चलेगा। क्यों? और थोड़े दिन बाद जो दरार अभी थोड़ी कम गहरी दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में वो दरार फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि इस तरह की स्थिति यहाँ पर पहले भी बनी है और अभी भी बनी है। इस पॉइंट पर हम दिखाएं कि 3-4 दिन पहले जो दरार थी वो कम थी, लेकिन अब ये दरार काफ़ी गहरी हो चुकी है और यहाँ पर भी जो दरार थी वो अभी पड़नी शुरू हुई थी, लेकिन 2-3 दिनों से लगातार गहरी होती जा रही थी। तो यही वजह है कि इसे रेत से भरा गया है ताकि लोगों की नज़रों से इसे बचाया जा सके कि NHAI की जो नालायकी है वो लोगों को, आम लोगों को उसका पता ना चल सके और इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन हालात यदि बारिश यहाँ पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो पिछले लंबे समय से बारिश नहीं हो रही, सोलन में भी उससे अछूता नहीं है, सोलन में भी बारिश नहीं हो रही है और बिना बारिश के ही सड़कों में जब दरारें पड़नी शुरू हो जाए तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का यहाँ पर काम हुआ है। और जब बारिश होगी तो उसके बाद हालात और भी बदतर यहाँ पर बन सकते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। NHAI की कोताही, कथित लापरवाही के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से काम हुआ है। और सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल जो हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने बरसात के दिनों में जब उनके क्षेत्रों में 4 लेन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था तो उन्होंने सीधे तौर पर 4 लेन निर्माण को उसके लिए दोषी माना था कि उनके क्षेत्र में जो बारिश से नुकसान हुआ है उसके लिए 4 लेन जिम्मेवार है, क्योंकि सूजी में करीब आधा दर्जन मकान जमींदोज हुए थे क्योंकि वहाँ पर 4 लेन की सड़क बैठ गई थी और उसका असर मकानों पर भी पड़ना शुरू हुआ था। तो इस तरह की कई जगहों पर हालात बने हुए हैं, लेकिन जहाँ पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये कहें कि सड़कों के जो रेस्टोरेशन वर्क चले हुए हैं, जो बरसात के कारण जिनके नुकसान हुए हैं, और यदि इस तरह के निर्माण कार्य ही किए जाएंगे तो उससे अच्छा है कि निर्माण कार्य ना किए जाए, क्योंकि बेकार में पैसे की बर्बादी की जा रही है। जब लोगों को असुविधाओं का इसे सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह की अगर सड़कें बनेगी और जब यहाँ से गुजरेंगे तो यदि मान लो कोई सड़क अचानक गिर गई और भूस्खलन यहाँ पर हो गया, क्योंकि जिस तरह का डंगा है हवा, क्योंकि उसमें दरारें पड़ी हुई है और ओवरवेट से कई बार यहाँ पर से ट्रक भी गुजरते हैं और उसकी वजह से कोई यहाँ पर हादसा हो जाए तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। तो इस पर भी सवाल है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत